आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 24वां अध्याय जलंधर वध। व्यास जी बोले कि हे तात, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा कर अब इस अद्भुत कथा को मुझसे कहिए। शरद कुमार बोले कि जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई, तब गंधर्व माया विलीन हो गई। तब भगवान सब ब्रज चैतन्य हो गए। उन्होंने ही मौलिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। वह विस्मित मैना शंकर जी जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए ही माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर ही बांध लिया, जो शुंभ निशुंभ द्वारा ही बध्यवान थी वह और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार से कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी प्राकृतिक जनों की तरह ही व्याकुल हो गए। उनके सारे अंग ढीले पड़ गए, नीचे की ओर मुख लटका कर चुप हो गए। जलंधर उन पर घोर बाण बरसाने लगा। उस पर शंकर जी को क्रोध आया और उन्होंने ही जाज्वल्यमान भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उसके रौद्र रूप को देखकर भी दैत्य उनके सामने ही खड़ा होने में समर्थ न हो सका। सब भागने छिपने लगे, वहां तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में ही नष्ट हो गई। संग्राम में हाहाकार होने लगा। शिव जी के उस भागते हुए शुंभ निशुंभ को साथ देकर ही बड़ा धिक्कारा और कहा कि तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा ही अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और युद्ध में भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी से ऐसा कहने पर ही समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान ही प्रज्वलित होता। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर पृथ्वी पर जलंधर अंधकार प्रकट कर दिया। शिव जी उसके बाणों को काटने लगे। इतने में उसने परिध उठाकर उसके बैल पर प्रहार कर दिया। शिव जी का बैल युद्ध में पीछे हटा और शिव जी के खींचने पर भी स्थित न रह सका। महारुद्र ने अपना दुस्सह तेज प्रकट किया। रौद्र रूप शंकर भयंकर हो गए। यह देखा कि वह दैत्य मेरु पर्वत पर ही समान ही शरीर धारण कर सामने ही खड़ा है। उन्होंने अब उसका वध करना चाहा। अपने ही रथ से पहिए से अंगूठे से दबा सागर में डुबा दिया और कहा, यदि तू इसे अपने बल से ही निकाल दे तो मुझसे युद्ध कर, अन्यथा भाग जा। इस पर महाक्रोध हो जलंधर ने शिव जी को बड़ा ही कटु वचन कहा और कहा कि हे शंकर, मैं इस रथ को ही उद्धार कर गणों सहित तुम्हें मार देवताओं सहित सबों का संहार कर गरुड़ के समान ही अपना भाग ग्रहण करूंगा। और मैं वही हूँ जिसने अपनी भुजाओं से गंगा की धारा को रोक लिया था और सारे जगत को विकार और कर दिया था। मैंने भी एरावत आदि हाथियों को और इंद्र को उठाकर समुद्र में 100 योजन पार फेंक दिया था। मैंने ही गरुड़ सहित विष्णु को नागपाश में बांधा था और उर्वशी आदि स्त्रियों को पकड़कर अपने कारागार में बंद कर दिया था। हे रुद्र, क्या तुम मुझ त्रिलोकी विजेता को नहीं जानते? मैं वही सिंधु पुत्र जलंधर नामक दैत्य हूँ, जिसने अपने महान पराक्रम से ही त्रिलोकी का विजय किया है। बारिधि नंदन ने ही महादेव जी से ऐसा कहकर उनका हटकर सामना किया और डरकर सामना किया और अपने मरे हुए दानवों को बुलाया। साथ ही उस दुर्मद अविनीत ने अपनी भुजाओं से ही ताड़ित कर ही कटु वचनों से शंकर जी को तिरस्कृत भी किया। तब उस दैत्य की ऐसा चेष्टा देखकर ही शंकर जी हंसने लगे और बड़े ही क्रोधित हुए और उसने ही अपने
चरणाकुंठ से ही बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चला उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द इसके साथ ही उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर को दो खंड कर हो गए। उसके गिर से ही संग्राम भूमि व्याप्त हो गया। सारी पृथ्वी विह्वल हो गई। इसी वजह से ही उसका रक्त और मांस महारौरव में ही जाकर रक्त का ही कुंड हो गया और उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर को प्रचंड प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देवता देवता गंधर्व और सर्प प्रसन्न हो गए। प्रकृति में शीतलता आ गई और सूर्य अपने तेज से तपने लगा। शांत अग्निदेव प्रज्वलित हो गए और आकाश निर्मल हो गया। इस प्रकार से उन अनंत मूर्ति के द्वारा ही सागर पुत्र के मारे जाने पर सभी प्रसन्न हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।